तो बात इसका कृपया आप इसको विस्तार से बता दें कि इसमें क्या निर्णय हुआ भाई साहब, ये जान जाए कि क्या इसमें आपने इसमें क्या क्या हुआ, कितना इसमें काम हुआ, कितना भुगतान हुआ और जांच में क्या पाया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय था इसमें मोबाइल नीचे करा जाए 38,33,722 रुपए का कुल भुगतान स्वीकृत किया गया था जीएसटी सहित, जिसमें कार्य दो प्रकार का था, एक सप्लाई करना था और पाइपलाइन बिछाना था। सप्लाइंग एंड लेइंग के नाम से ये टेंडर लगा था और उस टेंडर में जो मौके पर सामग्री लगाई गई है उस सामग्री का जो जांच समिति गठित की थी उसने मूल्यांकन किया। पहली बार के मूल्यांकन में 3,17,693 रुपए का मूल्यांकन पाया गया संविदाकार के द्वारा और संबंधित अभियंत्री के द्वारा। ये कहा गया कि इसके अलावा भी और काम हुआ है, वो काम का समिति ने निरीक्षण नहीं किया है, तो पुनः संविदाकार और उपयंत्री संबंधित उपयंत्री की उपस्थिति में दोबारा निरीक्षण करवाया गया। उसमें 3,96,899 रुपए का और काम पाया गया। कुल मिलाकर के 7,14,000 रुपए का ये काम पाया गया। क्योंकि राशि स्वीकृत और भुगतान जो था 38,33,722 रुपए का था और उसमें ये काम 7,14,000 रुपए का स्थल पर पाया गया। क्योंकि भुगतान जो किया गया था वो 38,33,000 का हुआ था और 7,14,000 का ये मूल्यांकन समिति ने पाया। तो इसमें प्राथमिक दृष्टया ये पाया गया कि जितनी राशि का भुगतान हुआ है उतने का वहां पर काम नहीं हुआ। तो जो भी संबंधित अधिकारी उसमें उत्तरदायी थे जिनके हस्ताक्षर से ये भुगतान की कार्रवाई हुई, जिसमें अकाउंट, ऑडिट और उपयंत्री जितने भी अधिकारी थे उन सबको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और सूचना बताओ कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया। उसके 7 दिन का जवाब का अवसर दिया गया था। मैंने पहले ही बताया कि 7 दिन में केवल 2 अधिकारियों के जवाब आए थे। 2 अधिकारियों के जवाब में संतोषजनक नहीं थे और शेष अधिकारियों ने, एक अधिकारी ने 7 दिन का समय अतिरिक्त मांगा था और संविदाकार ने समय मांगा था, तो 7 दिन का और समय दिया गया था। लेकिन आगामी जो अतिरिक्त समय दिया गया था उस अवधि में भी उनके द्वारा जवाब नहीं दिया। इस आधार पर 30 तारीख को ये निर्णय लिया गया है कि इसमें विभागीय जांच प्रारंभ की जाए, आरोप पत्र जारी किए जाएं और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं विभागीय जांच पर। क्योंकि सक्षम प्राधिकारी इस मामले में MIC होती है, इसलिए विभागीय जांच के उपरांत जो भी निर्णय आएगा MIC के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। MIC का जो निर्णय होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अब माननीय सदस्यों के द्वारा और माननीय आपके द्वारा भी ये इस पर कार्रवाई बाबत विषय उठाया गया था और आज भी उठाया गया है। तो जो अधिकारी मेरे अधिकार क्षेत्र में जिन पर कार्रवाई बनती है उनके ऊपर मेरे द्वारा आज कार्रवाई कर दी गई है। एक उपयंत्री जो मेरे अधिकार क्षेत्र में जिस पर मैं सक्षम अधिकारी हूँ उस उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश की प्रति माननीय पेश कर रहा हूँ, माननीय के अवलोकनाथ पेश कर रहा हूँ। साथ ही इसमें जो MD थी उस MD में संबंधित उपयंत्री और स्टोर के उस समय के प्रभारी श्री PK सिंह के द्वारा MD प्रमाणित की गई थी और उसी MD के आधार पर चूंकि भुगतान हुआ था, MD मुख्य रहती है भुगतान में, तो ये दोनों ही अधिकारियों के उसमें हस्ताक्षर थे। उपयंत्री पर मेरे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। साथ ही PK सिंह ने इस उपयंत्री वहां का न होते हुए भी, न वो सहायक यंत्री था वहां का, न उपयंत्री था, वहां की MD को प्रमाणित किया था। इसलिए PK सिंह के सारे प्रभार हटाने का मैंने आदेश किया है। शेष जो कार्रवाई है, शेष कार्रवाई मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है और उसमें जांच उपरांत में जो सक्षम प्राधिकारी है उनके समक्ष प्रस्तुत करें।
ये MIC में आप जैसा आप बताए कि जो आपने निलंबित किया है, बाकी की कार्रवाई करके MIC को आप भेजें। MIC इसमें संज्ञान में ले चुकी भ्रष्टाचार का मामला है। माननीय भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आयुक्त महोदय ने बताया कि पहली बार जब आपके साथ सदन के कई पार्षद साथी हमारे स्थल का निरीक्षण किए तो वहाँ पे 3,17,000 का कुछ काम पाया गया। तो क्या जब विभागीय जब नोटिस कटने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ काम हुआ है